हासिल किया, आपने सभी बड़े काम पूरे किए हैं वादे वाले, तो फिर अब आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? पूरा देश मानता है कि 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। विदेश नीति पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि अभी चुनाव होने बाकी है, लेकिन मेरे पास पहले से ही जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए विदेशों से निमंत्रण मिल गए हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि दूसरे देश भी बीजेपी की सरकार में की सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त है। वे भी जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्रनीति के लिए आए हैं। ये जो कह रहे हैं ये तो सब लोग जानते हैं कि आप सिर्फ आए हैं सत्ता प्राप्ति की नीति के लिए। कहाँ है आपका सिद्धांत? कई ऐसे उदाहरण हैं जब आपने सिद्धांतों की तिलांजलि दी और दूसरे दलों को जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, एन कैन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए सब चीज किया। और आज आप कह रहे हैं, कल तक पार्लियामेंट में कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी। ये लोकतंत्र है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सत्ता का अहंकार बहुत खराब होता है। ये जो सोच रहे हैं राष्ट्र नीति, तो राष्ट्र नीति ये बेरोजगारी नीति, महंगाई नीति, इनकी आर्थिक नीति, इस पर जनता सवाल पूछ रही है कि 10 वर्षों में आपने किया क्या? गरीबों का थाली खाली है, मजदूर, नौजवान, किसान परेशान हैं, और ये कह रहे हैं हम राष्ट्रनीति। राष्ट्रनीति क्या कहता है कि नौजवानों को बेरोजगार कर दो और किसानों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दो। एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, और इतना ही राष्ट्रनीति आपकी है तो फिर दूसरे दलों को के नेताओं को तोड़ करके अपने पाले में करके ये खुशफहमी ना पाल लीजिए कि आपको 24 में सत्ता मिल जाएगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी में उनका भी हाथ है। इस पर राज्यपाल ने कहा है, मैंने पहले ही इस बात से इनकार किया है कि ये सभी झूठे आरोप हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो खुद जानते हैं कि ये आरोप असत्य है। देखिए, झारखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो बड़ी बात कही, बड़े आरोप महामहिम राज्यपाल पर लगाए, तो अब आज महामहिम राज्यपाल जी सफाई दे रहे हैं, तो वे स्वीकार तो करेंगे नहीं, लेकिन जो झारखंड की जनता है वो जानती है ये सारा खेल किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठ करके हर राज्यों में आप देखिए, जांच एजेंसियां हो, महामहिम राज्यपाल का पद हो, ये सारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति आज बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के बाद बीजेपी की सांसद विधायक हैं अग्निमित्रा पाल, जो वेस्ट बंगाल से हैं, उन्हें टीएमसी और ममता बनर्जी ने हमेशा संदेश खाली की घटनाओं से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री संदेश खाली की घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि एनआईए शेख शाहजहां को तिहाड़ जेल लाए। देखिए, ये ममता दीदी पर बीजेपी वाले लगातार आप देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी क्या क्या नहीं किया। इनको तो जैसे ही इस तरह के मुद्दे मिलते हैं, बीजेपी वाले बैठे रहते हैं लपकने के लिए, भुनाने के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। अरे भाई, इससे ऊपर बढ़िए ना, ये बात कीजिए शांति का, सद्भावना का, भाईचारा का, प्रेम का, बेरोजगारी का, भुखमरी का, महंगाई का, किसानों का, इस पर बात ही नहीं करेंगे। तो ये सब अब डिजाइन राजनीति का चलने वाला नहीं है, हो गया। अब ये अंत 24 में हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली गांव में रहने वाली महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न मामले में जांच और उसके बाद की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी नागरत्ना और अगस्टिन जॉर्ज मसीह पीठ में करेगी। देखिए, कोई भी मामला हो,
जब ये माननीय न्यायालय में सुनवाई के लिए है और इस पर सुनवाई माननीय न्यायालय करेगी तो इंतज़ार किया जाना चाहिए। न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा और न्याय होगा। अभी तो आपने देखा ही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे फैसले आए जिसको लेकर पूरा देश में खुशी की लहर हुई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके संज्ञान में ये सारी बातें हैं और वो क्या फैसला लेती है इस पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। इस बीच उनके एक करीबी और कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना ने कहा है कि कमलनाथ को सिर्फ दोषी ठहराया जा रहा है। जनता चाहती है कि कमलनाथ को बीजेपी में जाना चाहिए ताकि विकास कार्य हो सके, छिंदवाड़ा में विकास कार्य किया जा सके। जिस तरह से कमलनाथ को उनके पद से हटाया गया, कांग्रेस के 11 वर्षीय सदस्यों का एक समूह है, हम सभी ने चर्चा की और निर्णय लिया कि अगर हमें इस तरह से उपेक्षित किया जाता है तो बेहतर है कि बीजेपी में जाकर काम कराओ और मैं भी। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया। लंबे समय तक वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में रहे, कांग्रेस में अहम भूमिका उनकी रही। उन्होंने कई पदों पर रहते हुए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। अगर पार्टी तो किसी भी व्यक्ति का, नेता का माँ होती है। अगर किसे कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ये तो अभी कमलनाथ जी क्या करेंगे वो जाने। लेकिन इससे तो प्रतीत होता है, जिस तरह से ये चर्चाएं हो रही है और बीजेपी जिस तरह से इसको हवा देने में लगी है, तो बीजेपी को लगता है कि उनका कमल नहीं खिलने वाला है, इसलिए कमलनाथ के भरोसे बैठे हैं। उन्होंने तो अभी सत्ता में आ गए, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया, इसके बाद भी हर जगह वो यही कर रहे हैं। यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी पर डोरे डाले, उनको लेकर गए। तो अब तो जो कब्जा की बात कर रहे हैं तो विपक्ष मुक्त भारत बनाने की ओर बीजेपी चल पड़ी है। अब तो पता चला कि बीजेपी के लोग ही अब ऐसी हरकत से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब बीजेपी में सब कांग्रेस को लोगों को, विपक्षी दलों के, दूसरे दलों के नेताओं को ला रहे हैं। तो कहाँ है इनका, ये कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र नीति? ये कौन सी राष्ट्र की